इरादा मजबूत होना चाहिए। सिर्फ मछली की आंख पर आपका निशाना होना चाहिए कि आपको अपनी सरकार बदलनी है। मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन क्योंकि हमारी सरकार नहीं है, हम उस हिसाब से अपने लोगों के काम नहीं कर सकते जितना हम चाहते हैं। तो यकीन मानिए ये हालात तब तक नहीं बदलेंगे जब तक आप इस सरकार को ना बदलें। तो इन सारी बातों को याद रखते हुए आने वाली 11 तारीख है और चुपचाप लालटेन का आपका निशान है, कोई गलती ना हो, क्योंकि आज अगर हम चूक गए तो बहुत लंबा अरसा और बहुत हमें अफसोस होगा। हमारी नस्लें हमसे सवाल करेंगी। उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उनकी बेहतराई के लिए आपको सोच समझकर एकजुट होकर वोट देना है। और मेरी माएं बहनें जो यहाँ पर खड़ी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छी नीति तेजस्वी जी लेकर आए हैं। हर महीने 2500 रुपए माए बहनों के अकाउंट में डालने का उन्होंने वादा किया है और यह भी कहा है कि जनवरी की 14 तारीख को 1 साल का पैसा आपको पहले ही मिल जाएगा, 30,000 रुपए की राशि। आपकी नौकरियां, सबसे ज्यादा हमारे बिहार के भाई रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं। जब तेजस्वी जी को 1.5 साल का मौका मिला था, उन्होंने 5 लाख नौकरियां जो सरकारी भर्ती थी वो खोलने का काम किया था और अब वादा किया है कि हर घर में एक नौकरी देने का काम करेंगे। नेक नियत मंजिल आसान, तो उनकी नियत नेक है लेकिन उनकी मंजिल को आसान करने का काम आप सबको करना है। बताइए करेंगे या नहीं? तो ये सारे आपके मुद्दे, सारी चीजें आपको याद रखनी है। प्रत्याशी बहुत हैं, कोई दल से है, कोई निर्दलीय है। ध्यान लेकिन सिर्फ सरकार बनाने पे रखना है। कोई एक प्रत्याशी आपका भला नहीं कर सकता, कोई एक विधायक नहीं कर सकता। भला और तब्दीली होगी अगर, तो सिर्फ सरकार बनाकर ही हो पाएगी। तो सीधा सीधा सरकार बनाने के लिए वोट दीजिए, हालात बदलने के लिए वोट दीजिए, बिहार की तस्वीर और हिंदुस्तान की तकदीर बदलने के लिए वोट दीजिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप यहाँ बटन दबाएंगे, आप यहाँ इनकी सरकार को हटाएंगे, इनकी जड़ें ऊपर तक हिलने का काम होगी। इस बात का मैं आपसे वादा करती हूँ। ये सरकार लकड़ी है जो केंद्र में चल रही है, सहारे से चल रही है। इसका सहारा आपको हटाना है। बताइए हटाएंगे या नहीं? आपने इनका सहारा अगर हटाया, ये कोई काला कानून आपके लिए नहीं ले पाएंगे। तो ये सारी चीजों को अपने आने वाले कल की हिफाजत में आपको आज हालात बदलने हैं, आज सरकार बदलनी होगी। मैं बहुत सारी चीजें आपके बीच रखकर बस आपसे गुजारिश करती हूँ, एक बहन बेटी होने के नाते, कि मेरे आने का यहाँ पर आप मान रखिए। हमारे यहाँ बहन बेटी की बात कोई नहीं टालता। आप तो नहीं टालेंगे? अपनी बहन को जिताएंगे, कैराना वालों से ज्यादा वोट देंगे इन्हें, पक्का वादा है, झूठ तो नहीं बुलवा रहे। और मेरी बहनें जो यहाँ खड़ी हैं, ये आप ही के बीच की है। मुझे सबसे ज्यादा अगर वोट किसी ने दिया तो कैराना की महिलाओं ने दिया है, चाहे वो हिंदू थी या मुसलमान थी। क्योंकि जब हम महिला होकर महिला का साथ नहीं देंगे तो हम किसके पास जाएंगे, किससे हम अपनी बात करेंगे? तो आपके बीच की है, मेरी आपसे गुजारिश है, इनका साथ देने का काम कीजिए। और कुछ लोग वोट खरीदने की भी कोशिश करेंगे, उन्हें आप सबको जवाब देना है, खास तौर पर मेरी माए बहनों को, कि हम ईमान के लोग हैं, हमारा जमीर जिंदा है, हम बिकाऊ नहीं है बिकाऊ। ये वोट के टाइम आपका वोट खरीदने आते हैं, लेकिन जो आपकी बुनियादी चीजें हैं आपको उन पर ध्यान देना है, आपको पूरे हिंदुस्तान पर ध्यान देना है, क्योंकि सब लोग आपकी तरफ उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं। तो आपका ध्यान सिर्फ सरकार बदलने पर, हालात बदलने पर होना चाहिए। और मैं आपके बीच में बस ये कहना चाहती हूँ कि हमारे कैराना के एक बहुत बड़े शायर हुए हैं,
उनकी बातें आपके बीच में छोड़कर जाना चाहती हूँ। गौर से सुनिएगा कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो ये लम्हा है, बेशकीमती लम्हा आपके हाथ में, इसका सही इस्तेमाल कीजिए। ऐसा ना हो कि हमारी आने वाली नस्लें हमसे सवाल करें कि जब वक्त था हमने सही फैसला क्यों नहीं लिया। तो बताइए, लेंगे सही फैसला? देंगे अपनी बहन को वोट? स्मिता पूर्वे जी को अपना एक एक वोट। आने वाली 11 तारीख है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो और चुपचाप आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। ईद की माला पहना दो इन्हें, झूठी तो नहीं करेंगे, पक्का वादा, इंशाअल्लाह। हसन जिंदाबाद।